नमस्कार दोस्तों। आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को जन्मदिन होता है मायावती का। उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश की नामचीन दलित नेताओं में उनकी गिनती है। मेरे ख्याल में अगर रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद अगर कोई दलित नेता नेशनल लेवल पर इतना पॉपुलर है तो वो सिर्फ मायावती हैं। रामविलास पासवान तो केंद्र सरकार की राजनीति करते रहे, बिहार में कभी अपनी पोजीशन नहीं बना पाए, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाई थी। 2007 से 2012 तक उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई थी। आज स्थिति ये है कि मायावती टोटल पिक्चर से कहीं गायब हो गई हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मायावती का स्टैंड क्या होगा। मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन में जाएंगी या फिर क्या करेंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। शायद मायावती के भी समझ में नहीं आ रहा है। मायावती भी खुद कंफ्यूज हैं और इसी कन्फ्यूजन के बीच उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाएंगी। उन्होंने, हालांकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि 15 जनवरी को क्या हुआ पूरे दिन में। ये 15 जनवरी शुरुआत होने से पहले का वीडियो है, लेकिन 15 जनवरी को मायावती जब भी अपना जन्मदिन मनाया करती थी पहले, बड़ा धूमधाम से मनाया करती थी। मेरे याद है, मैं कई ऐसे बसपा नेताओं को जानता हूँ, इनके विधायकों को जानता हूँ जो पहले विधायक रहे, और ख़ास तौर से 2007 से 12 का जो पीरियड था जिसमें मायावती पीक पर थी, अपनी बहुमत की सरकार चला रही थी। उस समय मायावती ने ज़बरदस्त अपने जो जन्मदिन के कार्यक्रम थे उनमें भारी आमदनी की थी। मायावती के समय में जितने भी उनके विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, सभी को लक्ष्य दिया जाता था कि वो अपने अपने क्षेत्रों से इतने रुपए, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए इकट्ठा करके पार्टी के फंड में जमा कराएं, मायावती जी को जन्मदिन का गिफ्ट दें। इसके अलावा लखनऊ में जो बड़ा सा एक अंबेडकर ग्राउंड है और वहाँ पर हर साल बड़ा कार्यक्रम होता था। मायावती खूब सारे अपने जेवर गहने पहनकर वहाँ पहुँचती थी, केक काटा करती थी, भाषणबाजी होती थी। इसके अलावा जो वहाँ पर उनके पार्टी के नेता थे वो भारी संख्या में समर्थकों को लेकर लखनऊ पहुँचा करते थे। हर एक को लक्ष्य दिया जाता था कि यहाँ से 1 ट्रेन भरकर आएगी, आपके यहाँ से 2 ट्रेन भरकर आएंगी, आपके यहाँ से 100 बसें आएंगी, 1000 गाड़ियाँ आएंगी। इस तरह के लक्ष्य दिए जाते थे। इन लोगों से कभी ये नहीं कहा जाता था कि आप अपने क्षेत्रों में जाकर विकास कार्य कराएं, आपके क्षेत्र में इतनी सड़कें बननी चाहिए, आपके क्षेत्र में इतने स्कूल बनने चाहिए, आपके क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिली या नहीं, आप इसकी चिंता करें। लेकिन जब मायावती का जन्मदिन होता था तो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता था और करोड़ों रुपया बहुजन समाज पार्टी के खाते में जमा करवाया जाता था। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बसपा के पूर्व विधायक थे और उनका टिकट हुआ था एक जगह से, उनके टिकट को फाइनल कर दिया गया था। उसके बाद उनका टिकट काटकर एक चिकित्सक को, एक डॉक्टर को टिकट दे दिया गया था। वो डॉक्टर मेरे अच्छे खासे मित्र हैं और उन डॉक्टर साहब को टिकट दिया गया था और कहा गया था कि मायावती जी का जन्मदिन आ रहा है, आपको पूरी 1 ट्रेन भर कर ले जानी है। और मेरे उन मित्र ने, बेचारों ने, टिकट मिला था उन्हें मायावती का और वो लग रहा था कि वो विधायक बन जाएंगे। उन्होंने एक पूरी ट्रेन का इंतज़ाम किया था, हज़ारों कार्यकर्ताओं को, बसपा कार्यकर्ताओं को, लोगों को इकट्ठा किया था और लगभग 20-25 लाख रुपए इस पर खर्च किए थे। ट्रेन का किराया देना, सब लोगों का खाना पीने का खर्चा, इसके अलावा पार्टी के चंदे में जो फंड में जो चंदा दिया जाता है वो पैसा देना, मायावती जी को महंगा गिफ्ट देना, ये सब इंतजाम उन्होंने किए थे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया भी और उसके बाद उनका टिकट काटकर एक पूर्व विधायक को दे दिया गया और ये कहा गया कि पूर्व विधायक अब इनके खर्चे की भरपाई करेंगे जो इन्होंने ट्रेन वगैरह ले जाने में खर्चा किया था। और बताया गया था कि लगभग 18 लाख रुपए उन्हें देने थे, लेकिन 18 लाख रुपए उन विधायक साहब ने नहीं दिए। उन्होंने कहा मैं 18 लाख रुपए से देने के बजाय मायावती जी का जो खाता है, अकाउंट है पार्टी का, उसमें ही 10-15 लाख रुपए दे देता हूँ, क्या ज़रूरत है। और मायावती जी खुश हो गई। उसके बाद वो चुनाव हारे, उनके वो विधायक भी चुनाव हारे, मायावती सरकार से बाहर चली गई और अब स्थिति ये है
कि मायावती ये कह रही हैं अपने जन्मदिन 15 जनवरी से पहले, 15 जनवरी को पता नहीं क्या होगा, वो ये कह रही हैं कि अब इसको हम सब आत्म संयम दिवस के रूप में मनाएं, कोई भी हो हल्ला नहीं करें। और इसकी वजह उन्होंने बताई हैं पार्टी के नेताओं ने कि कोरोना का काल रहा, इसके अलावा नवंबर में मायावती जी के पिताजी का निधन हो गया था, किसान आंदोलन चल रहा है, देश के हालात ख़राब हैं, तो इसी वजह से मायावती जी अपना जन्मदिन नहीं मना रही हैं और आत्म संयम दिवस मना रही हैं। आप कल्पना कीजिए अगर यही मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो भी क्या ये आत्म संयम दिखाती इतना? इससे भी बड़ा कार्यक्रम करती और अरबों खरबों रुपए उसमें खर्च किए जाते, पानी की तरह बहे जाते। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मायावती को अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो किसी के साथ नहीं जा सकती। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ जाकर देख लिया, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में। हालांकि मायावती का फ़ायदा हुआ, 10 सांसद बनवा ले गई अपने, लेकिन अखिलेश यादव को डिच कर दिया उन्होंने और ये कह दिया कि अखिलेश यादव अपने वोट हमें नहीं दिलवा पाए, हमारे दलितों के वोट तो उन्होंने ले लिए। बेचारे अखिलेश यादव ने कहाँ से वोट ले लिए? अखिलेश यादव के तो 4-5 सांसद पहले थे, वो 2014 में, 4-5 सांसद 2019 में बने, आपके तो 0 से 10 हो गए। तो मायावती को राजनीतिक रूप से बिल्कुल कोई विश्वास नहीं करता है। आपको याद होगा 90s में कल्याण सिंह के साथ इनकी 50-50 सरकार बनी थी कि 6 महीने आप चीफ मिनिस्टर रहें, 6 महीने मैं रहूँगी। मायावती तो खुद 6 महीने रह ली, लेकिन जब कल्याण सिंह की बारी आई तो उन्हें धोखा दे दिया और समर्थन वापस ले लिया। तो इसी तरह की हरकतें मायावती करती रहती हैं। यही वजह है कि उनकी इस अविश्वसनीयता की वजह से आज मायावती घर पर बैठी हैं। इस बार वो अपने जन्मदिन पर लखनऊ भी नहीं गई हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर नहीं झांकी हैं, दिल्ली में ही अपने आवास पर हैं। तो ऐसी स्थिति में मायावती को फोकस करना चाहिए जनता के मुद्दों पर, सड़कों पर निकलना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना चाहिए। केवल आंख मूंद कर ये नहीं करना चाहिए कि सोशल इंजीनियरिंग की, जहाँ दलित वोट हैं दलितों के वोट ले लिए, मुस्लिम हैं मुस्लिमों के वोट ले लिए, जाट हैं जाटों के वोट ले लिए, गुर्जर हैं गुर्जरों के वोट ले लिए, राजपूत हैं तो राजपूतों के वोट ले लिए। इस दलगत, इस जो जातीय राजनीति है उनकी, इससे उन्हें ऊपर उठना चाहिए। और अगर वो ऊपर नहीं उठती हैं तो याद रखिए मायावती का जन्मदिन अब कभी नहीं मनेगा उस धूमधाम से, जिस धूमधाम से 2007 से 2012 के बीच में मनता रहेगा। बहरहाल मायावती, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इस पर हम बात करते रहेंगे। अब देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।